हेलो एवरीवन, मेरा नाम डिम्पी मेंघानी है और मैंने 9th में केटीसी ज्वाइन करी थी और मेरे 8th में बने थे 75%। तो 9th में आपने केटीसी कब ज्वाइन किया? 9th में 1 अप्रैल के अराउंड। और आपका 9th में क्या स्कोर हुआ? 9th में मेरे आए थे 85%। और इससे पहले 8th में आपका कितना स्कोर था? 8th में मेरे आए थे 75%। तो आपने कितना परसेंट जंप किया? 10%। 10% आपने जंप किया, ठीक है। और अभी आप इस टाइम कहाँ पे हो? इस टाइम मैं है ना 94 to 95% सोच रही हूँ 10th में। 10th में एक्सपेक्टेशन आपका? हाँ है 94 से 95%। तो फिर No. आपने ये कैसे डिसाइड किया? मैंने मार्क्स के लिए तो मतलब कभी सोचा नहीं था कि मार्क्स आएंगे उसके ऊपर मैं एडमिशन लूँगी। मेरे को मार्क्स ऐसे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं था क्योंकि मेरे को पता था, हमको कोचिंग में भी ऐसे इतना अच्छे से पढ़ाया था कि मतलब आ ही जाएंगे 92 93 इतने परसेंट पाई जाएंगे। स्कॉलरशिप टेस्ट जो आपने दिया, हाँ। उसमें आपको फिर टोटल कितना परसेंट स्कॉलरशिप मिला? 75। तो अभी आपका 2 साल का वहाँ पे 2 साल के प्रोग्राम में कितना फीस लग रहा है? हमारा मतलब वैसे वहाँ पे 3 लाख अराउंड है और हमारा लग रहा है 150 मतलब 1.50 लाख। हाँ तो आपको आधे देना पड़ रहा है। हाँ। तो मतलब आपने अपनी मेहनत से जो स्टडी किया 9th-10th में, तो आपने अपने पेरेंट्स के 1.5 लाख रुपीस सेव कर लिए। हाँ। राइट। तो आपका क्या सिस्टम रहता था, मतलब आपने किस तरह से स्टडी करी 9th में और 10th में? स्पेशली मैथमेटिक्स को बताओ पहले, आपने कैसे स्टडी किया? मैथ्स में तो सर यहाँ पे पहले स्टार्टिंग में आरडी कराते थे। हाँ। एनसीईआरटी तो मतलब हमने ऐसा कुछ एनसीईआरटी पे फोकस करा नहीं कि एनसीईआरटी करनी है। ठीक है। स्कूल के हिसाब से मतलब हम है ना आरडी करते थे शुरुआत से। जो सर कराते थे, सर बहुत अच्छे से कराते थे और फिर घर जाके मतलब वो चैप्टर को वापस करना होता था और जब एग्जाम आते थे तो वापस वो चैप्टर करते थे। तो आरडी का रिवीजन आपको यहाँ पे फिर आपने कितने बार किया इंस्टीट्यूट वगैरह? आराम से 3-4 बार हो गया था आरडी का रिवीजन। अच्छा। और सेकंड आपने फिर सोशल साइंस कैसे स्टडी किया? सोशल साइंस तो सर मतलब बहुत ही बढ़िया पढ़ाते थे, मतलब जरूरत नहीं पड़ती थी ऐसे मतलब खुद को जाके कि मतलब एक बार बस रिवीजन कर लिया पेपर से पहले, बहुत होता है वो। तो उससे जो आपका टाइम बचता था सोशल साइंस से, फिर वो आपने टाइम कहाँ पे फोकस किया? मैंने मेन दिया उसको मैथ्स और साइंस पे। साइंस में। अच्छा, साइंस में कैसे स्टडी किया आपने? साइंस में मैंने जो सर ने पढ़ाया वो मैंने पढ़ा, उसके बाद मैंने एनसीईआरटी, क्योंकि साइंस में मेन एनसीईआरटी होती है। हाँ। उसकी मैंने खुद ने रीडिंग करी, खुद के नोट्स बनाए, फिर मैंने ना कुछ पेपर सॉल्व करे, उसके सैम्पल पेपर्स थे, कुछ अलग अलग पेपर्स साइड से निकाल के करे और जो टेस्ट पेपर थे मतलब लास्ट ईयर के वो भी मैंने सॉल्व करे। फिर सर ने भी यहाँ पे टेस्ट लिया, वो भी करा। और पेपर वगैरह टफ आते थे कोचिंग में या फिर इजी बनते थे? मतलब स्कूल से तो बहुत ज़्यादा टफ बनते थे पेपर, मतलब लेवल के होते थे कि जिस लेवल की पढ़ाई हो रही है उस लेवल के पेपर बनते थे। तो अगर 60 नंबर का एग्जाम हुआ है तो आप कितना स्कोर करते थे मैथ्स में 60 में से? 58 या 57। 57 और 58। अभी आपका एम क्या है फ्यूचर में, क्या आपने डिसाइड किया है? मुझे है ना एक्चुअली साइंस बायो करके नीट का पेपर देना है, फिर मेरे को न्यूरोसर्जन बनना है। किस तरह से आपने प्रिपरेशन करी? लैंग्वेज का जो सब्जेक्ट था, इंग्लिश का सर ने ना मतलब सर ने यहीं पर एक कोर्स कराया था, बहुत अच्छा था, जिसमें मतलब स्कूल से एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़ाई थी, मतलब बहुत एक्स्ट्रा इंग्लिश पढ़ ली थी हमने स्कूल से, जो 10th में भी यूज़फुल आई थी राइटिंग में। उससे जो राइटिंग स्किल्स थी वो एनहांस हो गई और ग्रामर तो पहले ही अच्छी हो गई थी, सर ने 9th में इतनी अच्छी करा दी थी। तो 10th और 9th की ग्रामर में ज़्यादा डिफरेंस होता नहीं है, तो उससे 10th के भी मार्क्स अच्छे आए इंग्लिश में। और जो राइटिंग स्किल्स हुई उससे साइंस में आंसर लिखने में, एसएसटी में आंसर फॉर्मिंग में भी बहुत अच्छा हुआ। बहुत हेल्प हुआ। आप कहाँ से आते थे, कौन से प्लेस से? किशनगढ़ में? मैं किशनगढ़ में सिंधी कॉलोनी है, वहाँ से आती थी। हम 5-6 लोग आते थे। 5-6 लोगों में से फिर बाकी लोगों ने क्या क्या मतलब ऑप्ट किया है? मेरे मतलब मैंने साइंस बायो ऑप्ट करा है, मेरी एक फ्रेंड ने भी साइंस बायो करा है और बाकी 3 लोगों ने साइंस मैथ्स ऑप्ट करा है। और वो लोग क्या कर रहे हैं? वो आईआईटी की प्रिपरेशन कर रहे हैं, मतलब जेई का पेपर देना है उन्हें। तो आप तो बायो कर रहे हो? हाँ। तो मतलब आपका काफी इन्वेस्टमेंट हुआ, 75% से 95% लेना और एग्जाम से पहले आप एडमिशन ले रहे हो अच्छे इंस्टीट्यूट में। तो इसका मतलब आप कैसे अपने आप को रेट करते हो, कैसे सिस्टम को रेट करते हो जो सर का सिस्टम था कोचिंग का? मतलब सर का सिस्टम तो बहुत बढ़िया था। सर मतलब जैसे अभी सर 9-10 में थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं आरडी से, मतलब आरडी नहीं, साइंस में एनसीईआरटी होती है, उससे थोड़ा सा एक्स्ट्रा पढ़ाते हैं। तो सबको लगता है कि एनसीईआरटी आई उससे एक्स्ट्रा नहीं पढ़ना है, पर जो एनसीईआरटी से बाहर पढ़ते हैं ना वो 11th-12th के लिए यूज़ हो जाता है, क्योंकि 11th-12th के एनसीईआरटी में वो आता है। तो उससे मतलब अभी मेरे को, मैं इंस्टीट्यूट मतलब आकाश ने ज्वाइन करा है मैंने, तो वहाँ पे मुझे उसका बहुत यूज़फुल मतलब यूज़ में आ रहा है। और जो मतलब इंग्लिश थी वो भी यूज़फुल आ रही है, मतलब काम में आ रही है। तो चीज़ें आपके राइट ट्रैक पे आ गई हैं अभी। हाँ। तो 75 का एक मीडियोकर स्टूडेंट अभी 95% में इजीली एक्सपेक्ट कर रहा है। हाँ। और उससे पहले अपना करियर डिसाइड कर रहा है। हाँ। तो आप अब जनरेशन जो आने वाली है, अच्छे स्टूडेंट्स जो आने वाले हैं, उनको क्या मैसेज देना चाहोगे आपकी तरफ से? मैं बोलूँगी कि मतलब सर जो पढ़ा रहे वो तो पढ़ लो इधर कोचिंग में, और घर जाके बस
2 to 3 आवर की स्टडी काफ़ी है, मतलब जो सर पढ़ा है उसको रिवाइज कर लो और है ना अच्छे से बस एक बार अपने नोट्स बना के उसको पढ़ लो। ज़्यादा मेहनत कौन सी क्लास में करनी पड़ती है आपको? 9th क्लास में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ती है या 10th क्लास में ज़्यादा मेहनत? हाँ, ज़्यादा मेहनत 9th में करनी पड़ती है क्योंकि 9th और 10th आपस में रिलेटेड होते हैं। हाँ। क्योंकि अगर 9th में जो होता है वो बेस फॉर्म हो जाता है तो फिर उससे 10th भी ईजी हो जाती है। आपका कोई तो रीजन रहा होगा इतना हाउसिंग बोर्ड आने का, क्योंकि आपका घर तो जनरली मेन मार्केट में है और वहाँ पे बहुत सारे ऑलरेडी इंस्टीट्यूट हैं, तो कुछ तो आपके मन में, आपकी फैमिली ने कुछ तो सोचा ही होगा आने से पहले, तो वो क्या चीज़ें आपने फैक्टर देखा कि हमको इधर आना चाहिए? यहाँ पे सर है ना मतलब हर बच्चे को अच्छे से ध्यान देते हैं, मतलब जो थोड़े वीक होते हैं बच्चे जिनसे नहीं हो पाती उनको भी सर एग्ज़ाम से पहले है ना अच्छे से रिवीजन क्लासेस मतलब पढ़ाते थे, बुला बुला के मैथ साइंस अच्छे से बिल्कुल समझाते थे, कॉन्सेप्ट उनके क्लियर करते थे। और मतलब स्टार्टिंग से ही सर ने बहुत मतलब आराम से पढ़ाया, ऐसे नहीं कि भगा दिया और कोर्स जल्दी, आराम से सर ने कोर्स कंप्लीट कराया। और सर बात करने में बहुत फ्रेंडली थे, मतलब बहुत अच्छे से बात करते थे कि कुछ समझ नहीं आ रहा तो हम सर से आगे जाके खुद पूछ सकते थे। इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में क्या बोलना चाहोगे? मतलब है ना सर का एक ऑफिस है जहाँ पे पीटीएम होती थी, पेरेंट्स टीचर मीटिंग, और नीचे टेस्ट सीरीज वहाँ पे ऑडिटोरियम में कंडक्ट होती थी। तो अपने बेसिकली 4 सब्जेक्ट होते हैं, तो आप कैसे एनालाइज करोगे 4 सब्जेक्ट को? क्या मैसेज देना चाहोगे? है ना 4 सब्जेक्ट जो होते हैं वो चारों मतलब इक्वली वेटेज के होते हैं, मतलब चारों होते तो पेपर में सेम नंबर के आते हैं, पर लोग सोचते हैं कि हिंदी इंग्लिश मतलब ऐसे एसएसटी इन सबको इतना पढ़ना नहीं चाहिए, पर ये परसेंटेज बिगाड़ते भी और बनाते भी, पर परसेंटेज इतनी मैटर करती नहीं है, पर आना तो चाहिए ना कि मतलब साइंस में भी अगर आपको लिखना है, एसएसटी में लिखना है तो आपको इंग्लिश पढ़ी नहीं पूरे साल, ग्रामर कुछ आती नहीं है, तो उसमें तो गया ना सारे नंबर, उसमें चले गए। और इंग्लिश में तो मतलब हमको 9th में ही सर ने वोकैब इतनी अच्छे से करा, हमारे इतने सारे टेस्ट लिए ग्रामर के, तो जिसके वजह से जो 10th मतलब 9th में बेस बन गया बहुत अच्छा, तो 10th में मतलब इंग्लिश का ऐसे बार बार पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी, है ना। तो फिर मैं क्या करती थी, वो टाइम जो इंग्लिश का था 1 घंटा 1.5 घंटा वो मैं देती थी मैथ्स और साइंस को एक्स्ट्रा में, जिससे मेरी मैथ्स साइंस बहुत अच्छी हो गई और वो मेरे को अच्छे से इंटरेस्टिंग लगने लग गया सब्जेक्ट, क्योंकि जिस सब्जेक्ट को ज़्यादा अच्छे से पढ़ते हैं ना वो सब्जेक्ट इंटरेस्टिंग लगने लग जाता है। और सोशल में भी सर ने मतलब क्लास में तो इतना बढ़िया स्टोरी के फॉर्मेट में पढ़ा दिया कि मतलब घर जाके पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ी। क्लास में सर जब आते थे सर बोलते थे चैप्टर रीड करो और सर सुन लेते थे वो भी, तो वही याद हो जाता था जाने से पहले हमें, और आते थे तो फिर अलग रिवीजन हो जाता था, तो चैप्टर पूरा अच्छे से याद जाता था। वो टाइम फिर जो बचा वो साइंस और मैथ्स में दे दिया। तो ओवरऑल आपका एक्सपीरियंस बहुत अच्छा रहा, तो अब आप क्या मैसेज देना चाहोगे? मतलब कि है ना मैसेज कि लोग सोचते हैं कि मार्क्स आ जाएंगे अच्छे तो हमारा मतलब ये सब्जेक्ट ले लेंगे, सब्जेक्ट लेने के बाद कर लेंगे, पर ऐसा नहीं होता है, मार्क्स से कुछ नहीं होता। मेरे 8th में 75 आए थे और अब मेरे 10th में मैं होप कर रही हूँ मेरे 95 या 94% आएंगे, और उससे पहले ही मैंने प्री बोर्ड से पहले ही आकाश ज्वाइन कर लिया, क्योंकि मेरे को फ़र्क ही नहीं पड़ता था, मार्क्स तो आते रहते हैं, वो मार्क्स बस एक बार का दुख होता है कि कम आ गए, थोड़ा और अच्छा पढ़ लेते तो अच्छे आ जाते, पर जो मार्क्स जो जिसके कम आके वो एक्स्ट्रा पढ़ते हैं ना तो उसको फिर वो बाद में 11th-12th में काम आता है दूसरी चीज़ों में। तो इसलिए मतलब कि करियर पे फोकस करो, मार्क्स पे इतना मत करो। आई विश यू ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।